नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके के पर्सन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, टोटल 100 पर्सन हम पढ़ने वाले थे, जिसमें कि ये थर्ड नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें कि 76 के लेके हम 100 तक के पर्सन है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अपने दोस्तों को भेज देना ताकि आपका कोई सा भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या क्या होती है। साथियों, आपने कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड में दोस्तों ऊपर ही ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे कुछ फंक्शन की रहती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे F1, F2, F3, F4 ये वाले, ठीक है। तो इसको फंक्शन की बोलते हैं। ये टोटल कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है हमारे 12, ठीक है। फंक्शन की जो होती है उसकी संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद करना है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो दोस्तों इसको लाइन प्रिंटर बोलते हैं। ये लाइन प्रिंटर क्या करता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, इनपुट आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप RSCIT का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज में कोई सा भी, तो ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर पूछा जाता ही जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो हमारे CPU में होता है। तो ये मतलब इनपुट डिवाइस है। जाव स्टिक होती है, या फिर जावा जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हमारा इनपुट होता है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, ठीक है, वो भी हमारी इनपुट होती है। लेकिन मॉनिटर जो है, मॉनिटर का मतलब क्या हो गया? ये जो स्क्रीन है जिसमें कि हमें बार दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है मॉनिटर। और ये हमें क्या करती है? बार दिखाई देती है, इसलिए इसको आउटपुट बोला जाता है। ये इनपुट नहीं है। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इनपुट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति से जो प्रिंटर देता है उसको कौन सा प्रिंटर बोलते हैं? तो साथियों, उसको लेज़र प्रिंटर बोला जाता है। कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। आपने देखा होगा कई बार, आपने कई प्रिंटर शॉप में या फिर और कहीं पे, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लेज़र, एक तो क्या करता है, इसमें स्कैनर लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्कैनर होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, हमारा जो पेज है वो डाल देते हैं, और इसके नीचे वाली खाने में है जो पेज लगा रहता है, पेज सेटअप, जिसको अपन ब्लैंक पेज A4 साइज़ के पेपर है वो डालते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारा पेपर स्कैन होकर निकलता है, वो स्कैन करके एक कॉपी हमें बाहर दे देता है। उसके बाद हमें कितना प्रिंट चाहिए, वो हम जैसे कि 50 चाहिए तो 50 इनपुट कर देंगे, और मतलब 50 सेकंड में ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगी, और पूरा प्रिंट है 50 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा लेज़र प्रिंटर। आगे देखें, यहाँ पे LCD का पूरा नाम क्या होता है यह बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोला जाता है। किसको? LCD को। आगे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कौन प्रदर्शित करेगा? मॉनिटर। यानी कि आपने देखा होगा कई बार आपका CPU है वहाँ से चल रहा है, लेकिन मॉनिटर जो है, हमारा जो सिस्टम है, वो आउटपुट नहीं दे रहा, डिस्प्ले पे कुछ दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैम को साफ़ करते हैं, फिर वापस से लगाते हैं। तो ये रैम का जो कार्य है वो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो ये जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि एक कंट्रोल की होती है, एक शिफ्ट की कुंजी होती है, और एक ALT अल्ट की होती है। तो इन कुंजियों को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इनको मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। क्या? कौन सी कुंजी? मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बार कोड जिसको बोला जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। उसको बार कोड बोला जाता है, जो कि प्रिंटर लाइनों के रूप में एक पैटर्न बनता है, उसको बार कोड बोला जाता है। साथियों, अगर आपको इसकी PDF फाइल लेनी है तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको सभी PDF फाइलें मिल जाती हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, OCR का पूर्ण रूप हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे को याद रखना है, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे प्रिंटर है। प्रिंटर जो आते हैं वो प्रिंटर में बार हमें मिलते हैं, तो ये प्रकार से आउटपुट हो गया, बिल्कुल सही बात है। मॉनिटर हमें आउटपुट देता है, ये भी सही है।
प्लाटर जो होता है वो भी इनपुट होता है, वो सॉरी आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा गया है तो टच स्क्रीन, यानी कि कोई स्क्रीन है इस पर अपन टच कर रहे हैं तो हम उसका कार्य अंदर कर रहे हैं किसी के, यानी कि लैपटॉप हो गया टच स्क्रीन या फिर हमारा मोबाइल हो गया टच स्क्रीन, उसकी स्क्रीन पे हम कोई इनपुट टच कर रहे हैं तो वो अंदर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, तो इसको बोला जाता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसके लिए जो हम भंडारण का उपयोग करते हैं, स्टोरेज का उपयोग करते हैं, वो फ्लॉपी डिस्क में करते हैं। पेन ड्राइव हमारा थर्ड रूप हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव जो उसमें लगा रहता है, ये भी जानते हैं, तो ये सभी होते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज की बात की गई है जो कि फ्लॉपी डिस्क होता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, दोस्तों ये मान लीजिए कि ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, अब इसका डिस्प्ले कितना है तो इसको अपन इस प्रकार से नापते हैं कोनों से। ठीक है, जनरली भाषा में बोले तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें तो उसको डायगोनली रूप में मापा जाता है। किसने, डायगोनली रूप में मापा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्या हो गया, खड़ा, ऐसे ऐसे नहीं नापते। ठीक है, वर्टिकल मतलब आड़ा, ऐसा भी नहीं नापते। जिगजैग मतलब इस प्रकार से थोड़ी नापते हैं, तो ये हो गया डायगोनली, तो इसको अपन डायगोनली बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो उसको स्कैनर बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर जो होता है उसमें हमारा स्कैनर रख के स्कैन करके उसमें ले लेते हैं अपन। आगे देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, यानी कि जो माउस है सबसे पहले कंप्यूटर के लिए जो प्रयुक्त हुआ था वो किसने बनाया था, तो दोस्तों वह डगलस एंजबर्ट ने बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा रैम और एक होता है हमारा रोम। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है वो हमारी अस्थायी होती है, मतलब स्थायी नहीं होती है। अगर हमने उसको सेव नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या होगी, लाइट जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो वहाँ से हट जाती है, मतलब वो सेव नहीं हुई तो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, हमें दोबारा से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जो रोम में होती है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी स्थायी होती है। तो आप ध्यान रखना, रैम क्या होती है, अस्थायी होती है भाई। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए इसको निकाल भी लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है वो भीतरी भाग में होती है, तो इसको अपन इंटरनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल। आगे देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित होती है, तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया, ये मेरा कंप्यूटर है, इसके साथ में ये मेरा सीपीयू रखा है, यहाँ पे मैं जो पोर्ट है उसमें लगा के क्या करूँगा, एक अलग से कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगा लूँगा, फिर हटा लूँगा, कोई भी डाटा है उसमें ले लूँगा मैं, फिर हटा लूँगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम मुख्य प्रकार की मेमोरी होती है, लेकिन ये क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो देखिए पी रैम, डी रैम, फ्लैश और आस रैम, एस रैम। तो यहाँ पे पी रैम है वो किसी प्रकार की रैम का प्रकार नहीं है, तो ये आपको याद करना है भाई। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसमें केज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपको केज याद रखना है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज है वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है हमारा, प्राइमरी। ठीक है, अभी अभी प्राइमरी की में रूप में हमने देखा था कौन सा, रैम को भाई। ठीक है, रैम जो होती है वो प्राइमरी के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में। अभी अभी मैंने बात करी थी, रैम में अगर कोई डाटा है तो बिजली जाते ही कंप्यूटर बंद होगा, बंद होते ही वो डाटा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इसको जाना जाता है। क्या, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसको अपन मैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो प्रचलन में है, तो ये कॉमन प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न हैं वो हमने पढ़ लिए हैं 4 भागों में। इसके बाद हमारा एक भाग और रहेगा जिसमें कि हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सारे पार्ट आप देख रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे।
ठीक है। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।